हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग माय स्टैंडर्ड 5 जेम्स। यस, मजे में हो सब लोग? ऑल ऑफ यू, हेल्थ इज गुड, नॉट गुड, वाई? यस, होना चाहिए बेटा, गुड है ना? ओके, होप गॉड ब्लेसेस यू लॉट्स ऑफ, ओके बेटा, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल्सो घर पे मम्मी पापा उनकी हेल्प करो, कुछ काम करो, बराबर, ठीक है? और साथ में स्टडी तो करना ही है हम लोगों को, राइट? तो स्टडी पे भी ध्यान दो बेटा। टुडे वी विल लर्न अबाउट समथिंग न्यू नंबर्स, ओके? कुछ नए नंबर्स है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ओके? नाउ कम बैक स्टूडेंट्स, तो अगेन वेलकम्स विजय सर मैथ्स मैजिक क्लास, ओके? तो विजय सर का ये मैथ्स मैजिक क्लास है ना, उसमें आप लोगों को फिर से यहाँ पे सबको कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो, कॉन्सेंट्रेट नहीं करो बेटा, ये कुछ नंबर्स है ना, ये कुछ अभी तक हम लोग 4th स्टैंडर्ड तक जो सीख के आए ना, वो लिमिट थी। अब उससे थोड़ा और आगे बढ़ना है। आप कैसे मतलब हर साल जैसे धीमे धीमे बड़े होते जाते हो, तो उसी तरह हम लोग को भी कुछ बड़े बड़े नंबर्स के भी कुछ सीखना है, ठीक है? चलो, सबसे पहले मुझे यहाँ पे बताओ, ये मैंने क्या लिखा है? ओके, ये मैंने कितना लिखा है? कौन बताएगा? यस, एनीबॉडी? यस, 405। क्या लिखा है मैंने? 405। अब ये कितना हो गया? यस, देखो इसमें डिजिट्स जो है ना, इसमें डिजिट्स कितने? 4 डिजिट्स है। देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 डिजिट्स वाला नंबर है। और इसकी जो प्लेस होती है ना, वो प्लेस वो डिफरेंट होती है, मतलब कि हमको इसकी प्लेस के हिसाब से हम लोग को पता चलता है। ये है, ये कौन सा प्लेस है? ये 1 का प्लेस, ये 10 का प्लेस, फिर ये 100 का प्लेस। कौन सा प्लेस है? ये 100। और ये 1000 का प्लेस। कौन सा प्लेस है? ये 1000। तो इससे हम लोग को पता चलता है ना, जब ये 100 का प्लेस था तो आप लोग ने क्या बोला? 405। अभी 1000 का प्लेस आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? 3405। क्या बोलेंगे इसको? 3405। ऑल ऑफ यू गॉट इट? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? चलो, अच्छा, तो ये 1 का प्लेस, 10 का, 100 का, 1000 का, फिर कौन सा आएगा? 10,000। कौन सा प्लेस आता है? 10,000। पता चला सबको? ओके, समझ में आ रहा है? देखो, चलो, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया मानो 5। अब ये 10,000 का प्लेस है, ये पूरा मिला के बोलना पड़ेगा ना आप लोगों को। 53,000 क्या है बेटा? ये 53,405। क्या बन गया ये? 53,405। देखो, ये जो मैं अभी से बता रहा हूँ ना, ये हम लोग 3rd स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीख चुके हैं। सॉरी, 3rd और 4th में हम लोग सीख चुके हैं, ओके? चलो, अब ये 10,000 के बाद कौन सा प्लेस आता है? लाख। कौन सा प्लेस आएगा? लाख। माने यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। देखो, ये हम लोग 4th स्टैंडर्ड में लाख तक सीख चुके हैं। हम लोग कहाँ तक सीखे? हम लोग 4th स्टैंडर्ड में लाख तक। 2,53,405। क्या लिखा ये मैंने? फिर से बोलो सब लोग मेरे साथ। 2,53,405। तो बेटा, हम लोग को इससे पता चलता है ना, हम लोग कोई भी नंबर लिखते हैं ना, कोई भी नंबर, जैसे 2, 5, 3, 4, 0, 5, तो मैं लिखता हूँ ऐसे। देखो, मैं लेफ्ट से राइट लिखता हूँ। लेफ्ट से कहाँ जाते हैं हम लोग? राइट साइड। कहाँ जाते हैं? राइट साइड। देखो, पता चल रहा है? देखो, 2, देखो, ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है। मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से लिखूँ, यहाँ से ऐसे लिखते 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 कौन सा साइड जा रहा हूँ? राइट साइड। तो 2, 5, 3, 4, 0, 5। कौन सी साइड गया? ऐसे गया ना, यहाँ से ऐसे गया, लेफ्ट से राइट गया। तो जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, ध्यान देना बेटा, तो लिखने के टाइम हम लोग कोई भी नंबर लिखना है ना, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे। लेकिन नंबर जो है उसको हम लोग को पहचानना है, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग को खुद सेल्फ करना है, ओके? कि वो नंबर कैसे पता चले, इसको रीड करना है। तो रीड करने के लिए हम लोग को राइट से लेफ्ट जाना पड़ेगा। कहाँ से जाना पड़ेगा? राइट से लेफ्ट। नहीं समझ में आया? देखो, मैं बता रहा हूँ सर, राइट से लेफ्ट। क्यों? देखो, ये 1 का प्लेस, फिर 10 का प्लेस, 100, 1000, 10,000 एंड लेफ्ट। राइट से लेफ्ट गए, ऐसे गए ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लेफ्ट। ओके बेटा, तो ये क्या हुआ? 2,53,405।
405। देखो हम लोग 4th स्टैंडर्ड में ये भी सीख चुके हैं ना बेटा। चलो मुझे बताओ, लैक होता है ना, लैक में कितने जीरोस होते हैं? 5 जीरोस होते हैं। कितने जीरोस होते हैं? 5 जीरोस। सर कैसे बता? देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं ये लैक है ना, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 3 लैक, ठीक है, और ये सारे मैं जीरो कर देता हूँ। देखो ये कैसे पता? ये भी जीरो है। देखो ये 5 जीरो है। देखो पहले 1 का प्लेस, फिर 10 का प्लेस, फिर 100, 1000, 10,000 लैक। तो यहाँ पे मैंने 3 लैक लिखा है। तो लैक में मैंने क्या बोला? लैक में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। मुझे 3 लैक्स लिखना है, तो 3 लैक्स टोटल 5 जीरो लगा दो। ओके, अब ये मैंने कॉमा भी लगाया, ये आपको पता ही होगा, बिकॉज हमारा जो इंडियन नंबर सिस्टम है, इंडियन नंबरिंग सिस्टम, हमारे भारत में जो नंबरिंग सिस्टम है ना, उसमें पहले 1, 10, 100, वो तीनों के बाद 100 के बाद हमेशा कॉमा लगता है। उसके बाद 1000, 10,000, फिर कॉमा लगता है। फिर लैक, लैक के बाद क्या आएगा? 10 लैक्स। यहाँ पे मैं एक और नंबर में लिख दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ये 10 लैक्स हो गया। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दो बेटा, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैक, 10 लैक्स। तो कोई बोले लैक्स में कितने जीरो होते हैं? तो 5 जीरो। देखो अभी हमारे पास 3 लैक्स है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लैक्स। तो इसको मैंने क्या लिखा है? 3 लैक्स। क्या लिखा है मैंने? 3 लैक्स। चलो मुझे देखो बेटा, 3 लैक्स है ना, उसको हम लोग 300,000 भी बोल सकते हैं। ओके, देखो 300,000, ये आगे पूरा 300 है, हो गया 300। आप लोगों को पता है थाउजेंड्स में कितने जीरो होते हैं? 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। देखो बोल के बता रहा हूँ, 1000 लिखना है मुझे। क्या लिखना है? 1000। तो 1000 में, ओके बेटा, तो देखो अब यहाँ पे देखो फिर से, तो मैंने बोला ना लैक जो होता है, लैक में कितने जीरोस होते हैं? 5 जीरोस। ओके, अब मानो मैं बोलूँ 10 लैक्स, 10 लैक्स, तो 10 लैक्स में कितने जीरो होंगे? 6 जीरोस। कितने जीरो होंगे? 6 जीरो। चलो मैं लिख, मानो मुझे लिखना है ये लैक है ना, इसके बाद कौन सा आएगा? 10 लैक, 10 लैक आएगा, राइट। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। क्या लिख दिया मैंने? 5। देखो तो ये क्या हो गया? 53। क्या हो गया बेटा? 53 लैक। समझ में आ रहा है? अब मानो ये 3 नहीं होता, ये 3 नहीं होता, यहाँ पे भी 0 होता। तो अब देखो ये 10 लैक्स का वैल्यू है, ये 10 लैक्स। 10 लैक्स में कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो। कितने जीरो होते हैं बेटा? 6 जीरो। उसी तरह लैक में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। कितने जीरोस होते हैं? 5 जीरो। ओके, मैंने अभी आपको बोला था ना कि इसको हम लोग और भी तरह से, दूसरा अदर नेम भी है इसका, उसको अलग से भी बोल सकते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ, मैंने ये 3 लैक्स लिखा था। सर कैसे पता चलेगा ये 3 लैक्स है? तो पीछे से काउंट करो। मैंने बोला ना जब लिखना हो तो लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेकिन जब पढ़ना हो, जब हम लोग को बोलना हो, स्पीक आउट करना हो, ठीक है, तो जब ना पता चले कि इतना लिखा है कैसे पता चलेगा, तो आप लोग राइट से लेफ्ट जाओ, यानी ऐसे ऐसे पढ़ो। देखो ये लिखा है ना, पहले 1 का प्लेस, फिर 10, 100, 1000, ऐसे बोलोगे तो पता चल जाएगा कि ये कौन से प्लेस पर है, कौन से प्लेस पर है। देखो ये 1, फिर 10, फिर 100, 1000, 10,000 एंड लैक। तो इसको क्या बोलेंगे? 3 लैक्स। क्या बोलेंगे? 3 लैक्स। ओके, देखो ये खाली क्या लिखा है? ये ओनली 5 है। अब ये 10 की प्लेस में 0, 0 की कुछ वैल्यू होती नहीं है, 0 यानी सिर्फ 0 ही होता है, तो ये ओनली 5 हुआ। फिर 100, तो 405, 405। अब ये 1000 आ गया, तो 3405। अब ये 5 आ गया, 10,000 में 5 लगता है, 53 हो गया, तो 53,405। फिर लैक में 2 लिखा है मैंने, तो 2,53,405। समझ में आ रहा है सबको? ओके, देखो बेटा फिर से यहाँ बता रहा हूँ। चलो, तो ये मैंने बोला ना कि इसको अदर नेम के लिए इसको मैं 300 बोल सकता हूँ। 300 है, 300 पीछे कितने जीरो है? 3 जीरो। 3 जीरो मीन्स 1000 हुआ, तो इसको हम लोग दूसरा भी बोल सकते हैं, 300,000 300,000 और 300,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? 3
लाख। चलो अच्छा मुझे बताओ इसको क्या बोलेंगे, मैं दूसरा लिखूं 200 200,000 बोलो 200,000 मीन्स कितना 2 लाख। नहीं पता चला लिखो 200 तो लिख दिया 200 क्या लिखा है मैंने 1000 में कितने जीरो होते 3 जीरो 1000 में कितने जीरो होते बेटा 3 जीरो होते। ओके 1 2 3 जीरो लगा दिया। देखो ये मैंने 200,000 लिखा। ओके क्या लिखा मैंने 200,000 1 10 100 1000 10,000 लाख हो गया 2 lakhs। चलो मुझे लिखना है 45 lakhs। क्या लिखना है मुझे चलो 45 lakhs और स्मॉल ले 10 lakhs लिखना है। तो 10 lakhs कैसे लिखेंगे पहले 10 हो गया। अब आप लोगों को पता है lakhs क्या बोला मैंने lakhs तो lakhs में कितने जीरो होते हैं 5 जीरोस। कितने जीरो होते हैं 5 जीरो 1 2 3 4 5 हो गया 10 lakhs। नहीं पता चला देखो फिर हम लोग काउंट कर रहे हैं 1 10 देखो बेटा ये जो मैं बोला ना 1 10 100 ये तो आपको मगअप ही करना है। मगअप मतलब पता चल रहा है पूरा यस पूरा माइंड में फिट कर देना है कि पहले 1 आता है फिर 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 और उसके बाद लाख और उसके बाद 10 lakhs। तो ये 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs। लेकिन 10 lakhs की जो वैल्यू है 10 की जगह मैं लिख देता हूँ 40। क्या लिख दिया मैंने 40 और फिर बीच में 5 जीरो लगा तो ये क्या हो गया बेटा 14 lakhs। क्या हो गया 14 lakhs। और हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में आपको पता है मैंने अभी बताया ना सर ये इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है। तो बेटा ये इंडियन नंबर सिस्टम यानी हम लोग इंडिया में रहते हैं। इंडिया में जो भी नंबर लिखते हैं ना उसके अंदर बीच में कॉमा किया जाता है। कॉमा इसलिए किया जाता है ताकि हम लोगों को पता चले कि ये इतने नंबर्स के बाद ये है इसके बाद ये नंबर्स है इसके बाद ये नंबर्स है। उससे हम लोग नंबर्स को डिवाइड कर सकते। सी लिसन बेटा इंटरनेशनल लेवल पर ये सिस्टम नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या पता है पीछे ये 2 डिजिट्स है ना 2 डिजिट्स के बाद कॉमा आता है। यहाँ पे कॉमा आएगा फिर यहाँ पे कॉमा आएगा फिर यहाँ पे एवरी 2 डिजिट्स के बाद कॉमा आता है। लेकिन हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है ऐसा नहीं है। उसमें पहले 3 डिजिट यानी 3 डिजिट यानी 1 10 100 फिर कॉमा 1000 10,000 फिर कॉमा लाख 10 लाख। अच्छा मुझे बताओ ये 10 lakhs है 10 lakhs के बाद क्या होगा एनीबॉडी एल्स यस 10 lakhs के बाद क्या होगा एक म्यूजिक बजा रहा हूँ बताना बोलो बोलो कौन बनेगा। यस आप बनोगे नहीं मैं बनूंगा हम लोग सब बनेंगे। क्या कौन बनेगा करोड़पति। मेरे स्टैंडर्ड 5 के स्टूडेंट्स बनेंगे और विजय से बनेंगे करोड़पति। तो बेटा 10 lakhs के बाद क्या आता है क्रोर आता है। क्या आता है क्रोर। ये हम लोग 6th स्टैंडर्ड में सीखने वाले हैं ठीक है। और अभी से आता है तो वेरी गुड बहुत अच्छी बात है। तो फिर से देखो बेटा नंबर सिस्टम फिर से एक बार मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ ये क्योंकि आपके माइंड में फिट हो जाए। पहले 1 फिर 10 फिर 100 1000 10,000 लाख 10 lakhs और उसके बाद क्रोर। क्या आता है क्रोर। चलो मैं क्रोर के अंदर लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ 3। बोलो इसको क्या बोलेंगे 3 crores 50 lakhs 50 lakhs। ये पूरा 50 है पीछे 5 जीरो 1 2 3 4 5 जीरो हो गए 3 crores 50 lakhs। ओके लेकिन अभी क्रोर हमको नहीं देखना है। ऐसा होगा तो मैं अभी और आगे जाएंगे लेक्चर में तो उस टाइम में सिखा दूंगा। चलो अभी फिर से इसके ऊपर आ जाते हैं। 10 lakhs लिख दिया मैंने 14 lakhs। तो बेटा मुझे बताओ अब मुझे लिखना है 14 lakhs 30,000। चलो ये 14 lakhs तो लिखा ही 14 lakhs 30,000 तो 30,000 यानी ये हो गया 30,000। देखो 30 और 1000 का 3 जीरो है पीछे। समझ में आ रहा है सबको। यस ऑल ऑफ यू। मैं यहाँ पे अबैकस ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है। अबैकस से आप लोग देखो। ओके बेटा देखो यहाँ पे मैंने एक अबैकस ड्रॉ कर दिया है ठीक है। तो यस ऑलरेडी वी हैव एन अबैकस। तो बेटा आप लोग को मुझे ये बताना है यस ये अबैकस है ठीक है।
ये हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड में देख चुके, फोर्थ में भी देख चुके और अब फिफ्थ में देख रहे हैं। पता चल रहा है बेटा आप लोग को? दिख रहा है अबैकस? दिखा रहा है सबको? चलो मैंने बोला था ना हम लोग को कोई भी नंबर को रीड करना है, कोई भी नंबर, एनी नंबर इन द वर्ल्ड, कोई भी नंबर को रीड करना है, नहीं पता चल रहा है बहुत लॉन्ग नंबर है, बहुत लंबा नंबर है, देन वी हैव टू स्टार्ट फर्स्ट राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट जाओ। चलो पहले ये कितने, पहले अबैकस है, अबैकस का तो देख लेते हैं कितने हैं। देखो यहाँ पे अबैकस में 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7, ये 1 है ओनली, तो 1। चलो ये कितने हैं 3, 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, ये कितना ओनली 1, 1000 की प्लेस पे कितना ओनली 1, फिर 10,000 में कितने 1 and 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर ये 1 2 3 4 5 6, तो ये मैंने 6 लिख दिया, 1 2 3, तो ये 3 लिख दिया। ओके अब इसको रीड करना है, मैंने बोला रीड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पीछे से जाएंगे 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakhs, 10 lakhs है, that means 36 lakhs 21,370, ये पूरे को हम लोग बाहर ला रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 3 6 2 1 3 1 7, मैंने बोला ना एवरी 3 डी यहाँ पे और यहाँ पे लिखो, तो इसको हम लोग को वर्ड्स में लिखना है, किसमें लिखना है वर्ड्स, तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे बोलो कौन बताएगा, 36 क्या लेकिन लैख, 36 लाख 21,000 370 ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है बेटा? चलो अब ये अबैकस को खाली मैंने आप लोगों को खाली बताने के लिए किया है, हम लोग अबैकस को अभी 2 मिनट के उसको भूल जा रहे। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव अनदर नंबर्स हियर, मैंने वो ऊपर वाला रफ कर दिया है, अब हम लोग को इसके ऊपर से पूरा जो है ना उसको हम लोग को पहले फिगर में लिखना है, ये इसको क्या बोलते हैं ना फिगर बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं वर्ड्स बोलते हैं, दैट यू ऑलरेडी नो है। चलो पहले ये लिखा है 40, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके चलो ये 1 नंबर हुआ था, अब ये 2 नंबर लिख रहा हूँ मैं, पहले लिखो 4 फिर 0 फिर 6 फिर 0 then 3 9 and 6। चलो मैंने बोला हम लोग को नंबर को रीड करना है, ठीक है, तो रीड करने के लिए कहाँ से जाएंगे, राइट से लेफ्ट, ये 1 का प्लेस, फिर 10, ये 100, तो 100 तक को आपको पता ही है 396, फिर 1000 में कुछ भी नहीं है, लेकिन 10,000 में है 6, फिर 60,000 हो गया, ये क्या हो गया 60,396, 10,000 के बाद क्या होता है लैख, तो लैख में भी क्या है 0, तो 0 लैख ऐसे नहीं बोलते ना हम लोग, फिर 10 लैक्स आता है, क्या आता है 10 लैक्स, तो ये पूरा हो गया 40, तो अब ये क्या हो गया 40 लैक्स 60,396, पता चल रहा है सबको? ओके समझ में आ रहा है बेटा? तो अब मैंने बोला ना 100 से कॉमा लगाना स्टार्ट करना है, 100 से, ये 100 का प्लेस है, फिर ये 10,000 बोले, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे वर्ड्स में, क्या लिखेंगे 40 लैक्स, देखो 40 लैख 60,000 396 396। ओके फुल स्टॉप। देखो कितनी लंबी लाइन बन रही है, ट्रेन है ट्रेन, यस हॉर्न नहीं बजाने, ट्रेन में खाली बैठना है हम लोग को। चलो फिर ये कौन बताएगा मुझे, सबसे पहले इसको देख देख के लिख लो। ओके पहले 5 फिर 6 फिर 0 then 3 then 7 then 1 and 8। अब इसको मैं वर्ड्स में नहीं लिखूंगा, इसको आप लोग को मुझे बताना है।
चलो राइट से लेफ्ट काउंट करो, 1 का प्लेस, 10 का प्लेस, 100, तो ये 718 हो गया, 718, फिर 1000, 10,000, 10,000 में भी कुछ नहीं है, 1000, 10,000, ओनली 3000 बोलेंगे, 10,000 में कुछ है नहीं, फिर लाख और 10 लाख, लाख में 6 है और यहाँ पे भी 5 है, तो क्या 6 लाख ऐसे बोलेंगे? नहीं। क्या 5 लाख 6 लाख ऐसे बोलेंगे? नहीं, हम लोग ऐसा पूरा इसको कंबाइन करके बोलेंगे, तो ये पूरा कंबाइन करेंगे, दैट इज 56 लाख 3,780, 56 लाख 3,780, समझ में आ रहा है? ओके, ऑल ऑफ यू पता चल रहा है बेटा? इसको आप लोगों को क्या लिखना है? चलो वर्ड्स में, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है? नहीं, इसको आप लोगों को खुद लिखना है। चलो अब मैं इसके अंदर आप लोग एक नई चीज सिखा रहा हूँ, उसका नाम है बेटा प्लेस वैल्यू। क्या नाम है उसका? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आती है ना, हम लोग 4th स्टैंडर्ड में सीखे थे, याद है? 3rd, 4th और 5th में फिर से सीख रहे हैं। चलो इसी का मैं प्लेस वैल्यू कर रहा हूँ, ये जो नंबर है ना हमारा, ये नंबर, इसी की मैं प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू में सिखा रहा हूँ एक अलग टेक्निक से। देखो यहाँ पे प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा? प्लेस वैल्यू, तो ये एक कौन सी प्लेस पर है? 1 की प्लेस पे। ये 1 कौन सी प्लेस पर है? 10 की प्लेस पे। 7 कौन सी प्लेस पर है? 100 की प्लेस पे। 3 कौन सी प्लेस पर है? 1000 की प्लेस पर। तो वो जिस प्लेस पर खड़ा है उस प्लेस की वैल्यू क्या है वो हम लोग को पता चलना चाहिए, ठीक है? आप लोग क्लास में आते हो ना, मानो 3 स्टूडेंट्स है, अजय, फिर निखिल एंड क्रैनिल, तो अजय, निखिल एंड क्रैनिल, तो मानो ये रोल नंबर 1 अजय है, रोल नंबर 2 निखिल एंड रोल नंबर 3 क्रैनिल, तो ये अजय की प्लेस, ये निखिल की प्लेस, ये क्रैनिल की प्लेस, ये तीनों की अलग अलग प्लेस हो गई। सेम वे यहाँ पर बेटा ये नंबर्स की भी प्लेस होती है, ठीक है? ये हम लोग ऑलरेडी 4th स्टैंडर्ड में सीख चुके, अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है? फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। चलो तो अब हम लोग प्लेस वैल्यू लिखेंगे, सबसे पहले सारों को तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे। देखो यहाँ से पहले 5 है ना, तो 5, फिर 6, फिर 0, फिर 3, then 7, then 1 and 8, हो गया? सारे अलग कर दिए मैंने, 5, 6, 0, 3, 7, 1। चलो 5, तो पहले 5 लिख दो यहाँ पे। 5 के पीछे टोटल कितने डिजिट्स है? कितने डिजिट्स है, कितने नंबर्स है वो देखो। 5 के पीछे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 5 की प्लेस वैल्यू। देखो 5 की प्लेस वैल्यू कैसी है, देखो मैंने सिखाया ना, ऐसे करना है आप लोगों को कॉमन रख के। तो ये 5 की प्लेस वैल्यू, 5 कौन से प्लेस पर था? 10 लाख की प्लेस पर। तो 5 की प्लेस वैल्यू भी कितनी होगी? 50 लाख। कितनी होगी बेटा? 50 लाख। चलो अब 6 आया, ये 6 लिख दिया मैंने। ओके, 6 के पीछे कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा। ओके, कौन सी प्लेस पे? 6 लाख की प्लेस पे, लाख है ना, लाख की प्लेस पर है, तो 6 की प्लेस वैल्यू की हुई 6 लाख। चलो अब आया 0, तो मैं 0 लिख देता हूँ पहले। चलो 0 के पीछे कितनी थी? 1 2 3 4, तो क्या मैं 4 0 लगाऊं? नो, 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही हो जाती है, तो 0 की 0 ही रखो, चाहे कितने भी 0 लगाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओके, अगेन 3, चलो देखो 3, ये रहा 3, तो मैंने 3 लिख दिया। कितने पीछे नंबर्स है, कितने डिजिट्स है? 1 2 3, देन 1 2 3, तो यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू क्या आई? 3000। क्या आई? 3000। देखो यहाँ से भी पता चल रहा है 3 जो है ना वो 1000 की प्लेस पर है, तो 3 की प्लेस वैल्यू भी क्या आई? 3000। 7 की सिंपल अपन बताएगा मुझे, 7 कौन सी प्लेस पे? 100 की प्लेस पे। नहीं ऐसे पता चल रहा है तो यहाँ पे देखो 7 को पकड़ लो, पीछे काउंट करो, 1 and 2, 2 डिजिट्स है, तो 2 0 लगा दो, फिर 1, तो 1 आया, 1 के पीछे ओनली 1 डिजिट है। वैसे भी 1 कौन से प्लेस पर था? 10 की प्लेस पे, तो देखो 1 की प्लेस वैल्यू भी क्या आई? 10 आई। अब आया 8 तो ओनली सिंगल, उसके पीछे कोई डिजिट्स बना नहीं है, तो ओनली 8 का 8। बेटा यहाँ पर जो भी नंबर जिस प्लेस पर है उसकी प्लेस वैल्यू उतनी होती, नहीं पता चला, फिर से बोल रहा हूँ। 8 कौन सी प्लेस पे था? 1 की प्लेस पे। 1 तो सिंगल होता है तो उसकी प्लेस वैल्यू सिंगल आती है। 1 10 की प्लेस पे था, 1 10 की प्लेस पे देखो, तो 10 आई उसकी प्लेस वैल्यू।
700 की प्लेस पर है तो 700, 3000 की प्लेस पर है 3000, 0 जो है ये 10,000 की प्लेस पर है, लेकिन बेटा 0 तो 0 ही होता है ना, उसकी कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती तो 0 ही हो जाएगा। फिर 6 लाख की प्लेस पे तो 6000 और 5 जो है वो 10 lakhs की प्लेस पर 10 lakhs। तो जो कोई भी नंबर 10 lakhs की प्लेस पर हो ना तो वो जो है वो 10 lakhs की से मानो 5 हो तो 50 हो गया, 7 तो 70 lakhs हो जाएगा। तो ऐसे हो गया, पता चल रहा है सबको? ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? चलो, तो आज आप लोगों को मैंने क्या सिखाया, ये जो नंबरिंग सिस्टम है ना उसको हम लोग ऐसे लिखना है और ऐसे, ठीक है, आई मीन टू से फिगर में, और उसको फिर हमने किस में लिखना है, वर्ड्स में। देखो बेटा मैं आप लोगों को कुछ दे रहा हूँ अभी। देखो बेटा अभी जैसे हमने सीखा ना अभी कि ये अबैकस है, ठीक है, अभी मैंने जो आपको बताया था। अब ये अबैकस के अंदर देखो क्या दिया है, ये वंस का प्लेस, टेंस का, हंड्रेड्स का, 10,000s का, 10,000 लैक्स। लैक्स के बाद क्या होता है बेटा, 10 लैक्स, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, 10 लैक्स। लेकिन सी ये रहा 10 लैक्स वाला, देखो नहीं। अच्छा चलो हम लोग नीचे वाला देखते हैं। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन है एंड यू हैव टू गिव मी आंसर। 10 लैक्स के बाद क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? करोड़। क्या होता है बेटा? करोड़। क्या होता है? करोड़ होता है, राइट। मानो ये करोड़ के अंदर भी यहाँ पे कैसा बना है, और यहाँ पे यहाँ पे ऐसे 2 और भी मोती बने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, नंबर इन फिगर्स, नंबर इन फिगर्स। तो यहाँ पे 1 करोड़ के अंदर कितने 2 है, कितने हैं पहले, चलो अभी इसको हाइड कर देता हूँ, पहले इसमें जितने उसने मैं काउंट कर लेता हूँ। देखो 10 लैक्स में कितने 1 2 3 4, तो मैंने 4 लिख दिया। फिर लैक्स में कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख दिया। फिर 10,000 में कितना है 1 2 3 4 देन 4। फिर थाउजेंड में 1 2 3 4 5 6 देन 6। फिर उसी तरह 100, टेंस एंड वंस, तो यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, यस 47 लैक्स, 47 लैक्स, 46,000 एंड 363। पता चल रहा है? देखो मानो डायरेक्टली आपको ऐसा कोई नंबर दिया है, डायरेक्टली लाइक दिस, देखो ये डायरेक्टली नंबर दिया है, देखो ये 4 नंबर का देखो, देखिए ये डायरेक्टली नंबर दिया है। तो हम लोग को नहीं पता चल रहा है कि कैसे, मतलब इसको तो हम लोग पीछे से काउंट करेंगे। सबसे पहले पीछे से, मैंने अभी सिखाया था आपको, ठीक है। तो पीछे सबसे पहले कौन सा प्लेस होता है, 1 का प्लेस, फिर ये 10 का प्लेस, देन ये 100 के बाद 1000 के बाद 10,000 के बाद लैक्स के बाद 10 लैक्स, और 10 लैक्स के बाद क्या होता है बेटा, करोड़। क्या होता है? करोड़। और करोड़ के बाद क्या होता है, 10 करोर्स। करोड़ के बाद क्या होता है, 10 करोर्स, ठीक है। मानो यहाँ पर 12 लिखा होता, क्या लिखा होता, 12। तो अब मैं इसको कैसे रीड करता, 12 करोड़ 35 लैक्स 5,686। पता चल रहा है सबको? ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, आपको माइंड में ये फिट कर लेना है कि ये प्लेसेस है ना, ये प्लेसेस फिट करना है, 1 10 100 थाउजेंड्स 10,000 लैक्स 10 लैक्स करोड़, और उसके बाद क्या होता है 10 करोड़, उसके बाद क्या होता है 10 करोड़, राइट। पता चल रहा है यहाँ पे 47 लैक्स 46,363। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू। चलो देखो अभी ये होमवर्क में क्या लेना है, मैं वो होमवर्क बता देता हूँ आपको। सी बेटा, होमवर्क के अंदर देखो हमें ये जो वर्कबुक है ना हमारी, यस वर्कबुक, ये वर्कबुक देखनी है, ये वर्कबुक होली फेथ की वर्कबुक है, राइट। अब किसी की बुक में फर्स्ट लेसन द फिश टेल दिया है, किसी की बुक में यस आवर नेशनल फ्रूट मैंगो दिया है, ठीक है। तो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये जो है ना पिक्चर, उसको आप काउंट देखोगे तो देखो सेम ही है। हम लोग को ये क्वेश्चन जो है ना ये इग्नोर करते हैं, ये इग्नोर करता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को जो होमवर्क, अच्छा ये जो है ना मैं अपनी स्कूल या तो फिर मैं फिल करके आपको बता दूंगा, ठीक है। और जो मैंगो वाली है ना वो भी खाली प्रैक्टिस के लिए, भी जस्ट प्रैक्टिस के लिए। होमवर्क में हम लोग को क्या करना है, सी आपको ऊपर का क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 3 से देखो 100 लैख। तो 100 लैख कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा? पहले लिखेंगे 100, हो गया 100, समझ में आ रहा है? ये 100 लिख दिया मैंने। और लैख में कितने जीरो होते हैं, कौन बताएगा? 5 zeros, 1 2 3 4 5, हो गया 5 0। देखो ये 100 और ये लैख के 5 zeros, राइट। देखो 1 10 100 1000 10,000 लैख 10 lakhs और करोड़। तो इसको हम लोग
यस रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे 1। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे कॉमा लगाते हैं, मैंने बताया था इंडियन नंबर सिस्टम कैसी होती है, पहले 1 10 100 100 के बाद कॉमा, फिर 1000 10,000 फिर कॉमा, लाख 10 lakhs फिर कॉमा, राइट। यानी पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर ये एवरी 2 डिजिट्स के बाद कॉमा आता है। तो हम लोग ये अब इसको रीड नहीं करना है, खाली जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए कि यहाँ पे लिखा है 100 लाख, तो मैंने 100 लिखा और फिर लाख का 50। चलो यहाँ पे 1 करोड़ लिखा है तो पहले मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है 1 करोड़ लिख दिया, सॉरी 1 लिख दिया। अब करोड़ लिखा है तो आप लोग करोड़ के लिए कैसे लिखेंगे, देखो पहले यहाँ पे देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले आएगा 1 का प्लेस, फिर 10 का प्लेस, फिर 100, करोड़ तक जाना है 100, 100 के बाद 1000, फिर 10,000, फिर लाख 10 लाख और करोड़, हो गया 1 करोड़। बेटा ये दोनों सेम है, देखो इसको हम लोग 100 lakhs भी बोल सकते हैं और यहाँ पे 1 करोड़ भी बोल सकते हैं। सर कैसे पता चलेगा 1 करोड़ है, फिर से पीछे से काउंट करो 1 10 100 1000 10,000, ओके, देन लाख 10 lakhs एंड करोड़, हो गया। उसके बाद लिखा है 10 lakhs, तो ये आप लोग को सारे फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, काउंट करो पीछे से 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 lakhs, तो 10 lakhs है यानी 50 lakhs हुआ, ये 10 lakhs है, ये 99 lakhs है। देखो 1 10 100 1000 10,000 100, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 lakhs, तो 99 lakhs। ये करोड़ है, देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख देन करोड़, तो इसको लिखो 5 करोड़, यस वर्ड्स में लिखना है 5 करोड़। अब यहाँ पे इंडियन सिस्टम दिया, इंडियन सिस्टम, देखो नीचे इंटरनेशनल सिस्टम दिया है तो आप लोग इसको कट कर देना, इंटरनेशनल सिस्टम से नहीं लिखना है हम लोग को इंडियन सिस्टम में लिखना है, दोनों वर्ड्स में लिखना है। जैसे ये लिखोगे वर्ड्स में उसी तरह ये लिखना है। इसको मैं एक बार बता दूँ, देखो क्या लिखा है, पहले प्लेस काउंट करो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 lakhs देन करोड़ और 10 crores, तो 89 crores 4 lakhs 7,080। अब इसको कैसे करना बेटा, यहाँ पे आप लोग 2 लाइन से ऐसे कर देना, ठीक है, नहीं आ पाएगा तो पहले ऊपर वाली लाइन में लिखो फिर नीचे वाली लाइन में लिखो, समझ में आ रहा है सबको, ओके। उसी तरह ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी हम लोग इंडियन सिस्टम में लिखेंगे, यानी जैसे ये लिखना सेम इसी तरह, जैसे ये वर्ड्स में लिखोगे इसी तरह ये भी वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। अब ये इसको फिगर में लिखना है 7 crores 61,860, तो इसको कैसे करोगे, पहले 7 crores 61,000, हाँ अब देखो 61,000 है, 61,000 यानी एक 7 करोड़ तो हो गया, करोड़ के बाद यहाँ पे 10 lakhs होगा और ये lakhs होगा, इसकी अंदर कुछ भी नहीं दिया हम लोग को, डायरेक्ट 61,000 दिया है, तो ये मैंने लिख दिया 61,860, तो 860 यानी यहाँ पर ये जो लाख और 10 lakhs है उसका कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे बेटा, 0 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 0। भाई पता चल रहा है सबको, ऑल ऑफ यू। देखो आप लोग को जब तक ये प्लेस पता नहीं चलेगी ना तब तक कोई भी नंबर नहीं आने वाला है, ठीक है। पहले आज घर पे जाके मगअप कर लो, मगअप करना यानी पूरा याद कर लेना है, रट लेना है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 lakhs देन करोड़, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो, देन क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर आप लोग ये 4th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं, राइट। ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है और इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है, यदि इक्वल है तो ऐसे करो, देखो यहाँ पे ये 76 crore 24 lakhs 18,928, तो यहाँ पर 24,000 तो सही है, फिर यहाँ पे 18,000, यहाँ पे 28,000 है, तो ये बिगेस्ट वैल्यू है, ये क्या हो गया, बिगेस्ट हो गया, पता चल रहा है, यस। नहीं समझ में आ रहा है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, देखो यहाँ पर ये है 1 10 100 लाख 10 lakhs, सॉरी 1000 10,000 देन लाख 10 lakhs, ओके। अब यहाँ पर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 lakhs करोड़ 10 crores, पता चल रहा है बेटा। तो इन दोनों में से बिगेस्ट कौन सा है, यहाँ पे 18,000, यहाँ पे 20, तो ये बिगेस्ट है, तो उसके सामने ये दोनों पंख खोल दो, ये खोल देना है, यानी ये हो गया लेस देन, इसको क्या बोलते हैं, लेस देन, ओके। चलो तो आपको होमवर्क के अंदर क्या करना है मैंने बता दिया ना,
ओके, फिर से बोलूँ, क्वेश्चन नंबर ये रहा 3 वर्कबुक में 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, और ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर देखो आपको आता है तो करो, अदरवाइज मैं करवाऊंगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर पता है ना, सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये हम लोग 4th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। सबसे पहले स्मॉल, फिर बिगेस्ट बिगेस्ट बिगेस्ट। देखो यहाँ से ये एक नंबर हुआ, फिर यहाँ से ये दूसरा हुआ, यहाँ से ये तीसरा नंबर हुआ, और ये 4th। टोटल 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर्स दिए, 1 2 3 4। इसलिए जो सबसे स्मॉल है उसको लिखेंगे, फिर बिगेस्ट, फिर बिगेस्ट। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले बिगेस्ट, उसके बाद स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ तक करना है। अब ये भी क्वेश्चन नंबर 11 भी करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, होमवर्क में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 11, ओके, ये करना है। उसके बाद भी आगे भी आपको आता है तो कर सकते हो। देखो ये भी है, फिर फाइंड द फॉलोइंग, इसको सम एडिशन करना है, देन ये वाला है ना, ये भी एडिशन करना है। ओके, चलो बाय बाय।